नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम तारीख। इसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़े इंटरनेशनल किस्से। आज 10 फरवरी है और इस तारीख का ताल्लुक है एक खेल से। कुछ गेम सीखने में बहुत आसान होते हैं लेकिन जीतने में बहुत मुश्किल। ऐसा ही एक गेम है शतरंज, अंग्रेजी में चेस। आज बात इसी चेस की और इसमें कंप्यूटर की बादशाहत की। आज की तारीख में एक ऐसा अतीत घटा था जो फ्यूचरिस्टिक है, भविष्योन्मुख है। पूरे ब्रह्मांड में जितने परमाणु हैं उससे ज़्यादा चेस के गेम संभव हैं। चेस के कितने गेम संभव हैं इसे शैनन नंबर से व्यक्त किया जाता है। शैनन नंबर क्लॉड शैनन के एक शोध पत्र से निकल कर आया था। 1950 के दशक में लिखे उनके शोध पत्र का नाम था किसी कंप्यूटर को चेस खेलने के लिए कैसे प्रोग्राम करें। इसमें उन्होंने बताया था कि शतरंज के कुल 10 टू द पावर 120 यानी एक के आगे 120 शून्य उतने गेम्स हो सकते हैं, जबकि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में सिर्फ 10 टू द पावर 80 यानी कि 10 के आगे 80 शून्य लग जाएं उतने परमाणु हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको हमें बताना है कि इन संख्याओं को कैसे पुकारा जाए, मतलब दीपक वाली पुकार नहीं, करोड़ अरब वगैरह में क्या कहेंगे आपको ये बताना है। इंटरेस्टिंग बात ये कि शैनन नंबर जो आपको सुनने में ओवर एस्टिमेशन लग रहा होगा, दरअसल एक अंडर एस्टिमेट है, क्योंकि बाद में रामानुजम के मेंटर और दोस्त गॉडफ्री हार्डी ने कहीं स्वीपिंग कमेंट किया कि शतरंज के कुल 10 टू द पावर 150 यानी कि एक के आगे 150 शून्य लगाएं जो नंबर बनेगा, उतने गेम्स पॉसिबल हैं। हमने आज की तारीख इन नंबर से शुरू इसीलिए की ताकि आपको समझ में आए कि किसी कंप्यूटर को चेस सिखाना कितना मुश्किल हो सकता है। चेस जीतने के लिए काफ़ी हद तक ऐसी ही कोई इंट्यूटिव अप्रोच चाहिए होगी जैसी अप्रोच किसी पेंटिंग को बनाने के लिए चाहिए। तो सवाल ये कि क्या कंप्यूटर को चेस सिखाया जा सकता है जैसा कि क्लॉड शैनन के शोध पत्र का सब्जेक्ट पूछता है? उत्तर है हाँ। कैसे, इसका उत्तर लास्ट में जानेंगे। पहले हम 10 तारीख की उस घटना की बात कर लें जिसने तब खेल जगत से लेकर टेक्नोलॉजी की जगत में तहलका मचा दिया था। ये घटना थी कंप्यूटर और चोटी के ग्रैंड मास्टर के बीच का शतरंज मुकाबला। इस घटना के दो मुख्य पात्र थे। पहला गैरी कैस्परोव। 90 के दशक में हम भारतीयों को खेलों में सिर्फ दो नाम सुनाई देते थे, पहला सचिन तेंदुलकर और दूसरा विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद उन दिनों चेस में इतने एक्टिव थे और इतने प्राइज जीतते थे कि हमें यह भी लगता था कि उन्हें अगर कोई हरा सकता है तो वो है रूस के गैरी कैस्परोव। गैरी कैस्परोव लगातार 21 से ज़्यादा वर्षों तक दुनिया के चोटी के शतरंज खिलाड़ी बने रहे। जिस घटना की बात हम करने जा रहे हैं उसके घटने तक ही वो 12 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके थे। 10 फरवरी 1996 की घटना का दूसरा नायक था डीप ब्लू, IBM का एक चेस प्लेइंग कंप्यूटर। संयोग ये कि जिस वर्ष गैरी कैस्परोव दुनिया के सबसे छोटी उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बनते हैं, उसी वर्ष यानी 1985 में IBM ने प्रोजेक्ट चिप टेस्ट शुरू किया, मतलब डीप ब्लू पर काम करना शुरू किया। 10 फरवरी 1996 के रोज ग्रैंड मास्टर गैरी कैस्परोव और प्रोजेक्ट चिप टेस्ट से निकलने वाले शाहकार डीप ब्लू के बीच एक मैच होना तय हुआ। 538 के एडिटर इन चीफ नेट सिल्वर बताते हैं ये IBM के लिए बहुत ज़रूरी प्रयोग था। लेट 1990s तक उसकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं रह गई थी जितनी पहले हुआ करती थी। ये एक चांस था वो सारी रिस्पेक्ट वापस पाने का। उस वक्त IBM के CEO लुई गर्स्टनर ने व्यंग करते हुए कहा, हम दुनिया के बेहतरीन शतरंज खिलाड़ी और गैरी कैस्परोव के बीच मुकाबला देखेंगे। कंप्यूटर और ग्रैंड मास्टर के बीच हुए इस पहले मैच की जो पहली बड़ी खबर आई वो बेशक एक लाइन की थी, लेकिन उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। पहले गेम में डीप ब्लू जीत चुका था। हालांकि बाद में गैरी कास्परोव की कमाल की वापसी होती है और वो 6 गेम्स के इस मैच को 4-2 से जीत लेते हैं। इसके बाद एक और मैच हुआ जिसे रीमैच कहा गया। इसमें अंतिम गेम तक डीप ब्लू से बराबरी पर चल रहे कैस्परोव लास्ट गेम की शुरुआत में की गई एक गलती के चलते हार गए। पूरा मैच 3.5 2.5 से वो हारे। गैरी कास्परोव की हार कितनी बड़ी थी ये तो आप उनके कद से ही समझ गए होंगे, लेकिन उनकी हार से भी बड़ी थी IBM के डीप ब्लू की जीत। दुनिया भर में हर कोई इस पे बात कर रहा था। वॉशिंगटन एग्जामिनर ने इन मैचेस के सांकेतिक महत्व को बताते हुए एक आर्टिकल लिखा, बी अफ्रेड। यह आर्टिकल सचेत करता था कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जल्दी ह्यूमन इंटेलिजेंस को पीछे छोड़ देगा। हालांकि आर्टिकल ये भी कहता था कि यहाँ पर डीप ब्लू के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना गलत रहेगा। क्यों? इसका उत्तर जानने के लिए हमने फिर से वही सवाल पूछना होगा जो शुरू में पार्किंग लॉट में रखा था कि कंप्यूटर को चेस कैसे सिखाया जाता है। उत्तर है 2 माध्यमों से। एक तो प्रोग्रामिंग के माध्यम से, जैसे डीप ब्लू को सिखाया गया था। कई तरह के दांव पेच उसकी मेमोरी में फीड किए गए और उसे किस परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करना है इसके लिए कई गणनाएं सिखाई गई और उससे तेजी से गणनाएं करने के लिए और ज़्यादा तेज चलने के लिए एफिशिएंट बनाया गया।
कंप्यूटर को दूसरी तरह से शतरंज सिखाने का माध्यम है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग तुलनात्मक रूप से नई, आसान लेकिन बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसमें क्या किया जाता है कि कंप्यूटर को खेल के सिर्फ बेसिक रूल्स बताए जाते हैं, फिर कंप्यूटर बाकी कंप्यूटर से या इंसानों से बार बार गेम को खेलता है, लगातार हारता है, लेकिन हर बार अपनी हार के दौरान ओपोनेंट के उन मूव्स को सीखता रहता है जो उसकी हार का कारण बने। और एक दिन करोड़ों अरबों गेम खेल चुकने के बाद वो नियर टू परफेक्ट हो जाता है। कंप्यूटर का यही मशीन लर्निंग वाला फिनोमिना आपको यूट्यूब सजेशन से लेकर गूगल ट्रांसलेशन तक में देखने को मिलता है। तो ये मशीन लर्निंग है दरअसल एआई का क्लोज रिश्तेदार। और जैसा वॉशिंगटन एग्जामिनर ने अपने आर्टिकल में प्रिडिक्ट किया था, इसी मशीन लर्निंग के दम पर दुनिया के सबसे मुश्किल गेम गो में दुनिया के सबसे टॉप खिलाड़ी ली सीडोल को गूगल के अल्फागो ने हरा दिया था 4-1 से 2016 के साल में। गैरी कास्परोव और डीप ब्लू वाले मैच के ठीक 20 साल बाद। इसलिए ही 2016 के दौरान अल्फागो वाले मैच को डीप ब्लू वाले मैच का रिविजिट कहा जा रहा था। इसी साल यानी 2016 में जब मानवों के ऊपर एआई की महत्ता साबित हो चुकी थी, तब गैरी कास्परोव ने भी अपने 1996-97 वाले मैच को रिविजिट करते हुए कहा था, हालांकि मैं आईबीएम को तो प्रेम पत्र अब भी नहीं लिखने जा रहा, लेकिन डीप ब्लू टीम के लिए मेरा सम्मान बढ़ता चला गया है। अपने और डीप ब्लू के गेम को लेकर सोचना भी कम होता चला गया है। आज की डेट में आप शतरंज का ऐसा प्रोग्राम खरीदकर अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं जो डीप ब्लू को भी आसानी से हरा देगा। तारिक का एक किस्सा लिखा था, दर्पण जी ने इसे आपके सामने प्रस्तुत किया था, मैंने यानी निखिल ने, और कैमरे के पीछे इसे रिकॉर्ड किया था विभव ने, और इसे एडिट किया था रोहित ने। इन सभी लोगों का शुक्रिया, और शुक्रिया हमारे दर्शकों का भी।